हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरी प्रेगनेंसी की पार्ट 1 वीडियो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप जाइए और मेरी उस वीडियो को देखिए। बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया हुआ है। तो आप मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कैसे हुई और डिलीवरी के बाद का मैंने क्या सिचुएशन था, मैंने क्या क्या फेस किया हुआ है वो सब इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपनी मेमोरी के लिए ही बना रही हूँ और इससे काफ़ी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी ले सकती हैं। मतलब उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी कैसे होती है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओटी में लेके जाती हैं तो सबसे पहले तो मुझे लिटा देती हैं। उसके बाद जो दाई होती हैं वो आती हैं, पीले रंग का कुछ लिक्विड होता है जिसको मेरे पेट पे अच्छे से लगाती हैं। उसके जो एनेसिया का इंजेक्शन लगाते हैं वो डॉक्टर अलग से आते हैं, वो जो सीजर करते हैं वो डॉक्टर नहीं होते। तो ये सब मैं पहले ही अपनी डिलीवरी डेट से बहुत पहले ही, मैं 1 मंथ पहले ही ये सब चीज़ें देख ली थी यूट्यूब पे कि सी सेक्शन डिलीवरी कैसे होती है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप की थी, तो मुझे ये आइडिया था कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है भाई साहब, क्योंकि मुझे स्टेटस लगे हुए थे जो मैंने जिसका नाम भी कभी नहीं सुना हुआ था, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो इसलिए मैं सी सेक्शन डिलीवरी कैसे होती है ये मैंने यूट्यूब पे देख लिया था, तो मेरा माइंड सेट था कि हाँ चलो, अगर होगा सी सेक्शन डिलीवरी तो कोई बात नहीं। मुझे पहले से ही पता होगा कि हाँ मेरी रीढ़ की हड्डी में एक इनेसिया का इंजेक्शन लगेगा, जो कि इनेसिया के इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर आते हैं और मुझे बैठने को बोलते हैं, तो बोलते हैं बैठने के लिए। तो वो इनेसिया की इंजेक्शन कब लगती है, जब डॉक्टर लोग एकदम रेडी हो चुके होते हैं, मत मेन आ जाते हैं बस सी सेक्शन करने के लिए, उस टाइम पे डॉक्टर उस टाइम पे इनेसिया का इंजेक्शन देते हैं, बोलते हैं बैठने के लिए और मैं बैठती हूँ, बोलते हैं ऐसे पे करना होता है। तो फिर इनेसिया की इंजेक्शन लगाने के तुरंत ही बाद बोलते हैं लेट जाने को। जब वो बोले लेटने को, तुरंत ही आपको लेट जाना है, क्योंकि हाथ हिला सकेंगे और मतलब मूवमेंट हाथ का और अपने मतलब कि ये सब आपको पता रहेगा, सब सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, बट नीचे की बॉडी काम नहीं करेगी। लेट रहे हो तो फिर लेट भी नहीं पाओगे, हो सकता है ऐसा भी हो, इसलिए तुरंत बोलते हैं आपको लेटना है। तो मैं तुरंत का तुरंत लेट जाती हूँ। उसके बाद एक कोई हरे रंग का उन लोग का जो वो होता है उसको ऐसे पे लगा देती हैं ताकि मुझे दिखे ना। मेरी डॉक्टर मेरा सीजर करना स्टार्ट कर देती हैं और वो क्या है जो ऊपर से ऐसे लाइट लगा रहता है, मैं उसमें देख रही थी तो उसमें एकदम ब्लड ब्लड सा दिख रहा था। मुझे इतना घबराहट सा होने लगा कि मुझे मेरे से सांस ही अटक जाए। मेरे साथ इस टाइप का हुआ, जैसे मेरी सांस अटक जाए, इस टाइप का होता है। उसके बाद फिर वो जो एनेसिया के इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो डॉक्टर बाजू में ही खड़े रहते हैं, बोलते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब आप पिंग हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आप जो एनेसिया के इंजेक्शन लगा के आपके बाजू में खड़े रहते हैं, आप उनको बताइए, वो आपका समाधान करेंगे आपकी समस्या का। तो वो डॉक्टर से मैं बोलती हूँ मुझे बहुत उल्टी आ रहा है, तो वो लाती हैं ऐसे यहाँ पे लगाती हैं और मैं लेटे लेटे अपना कर लेती हूँ। उसके बाद तो डॉक्टर जब चीरा लगाना स्टार्ट करती हैं तो कर कर 7 बार कट करती हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई चीज़ आप काट रहे हो इस टाइप से, तो कर कर बोलता है, समझे उस टाइप से कर कर बोल रहा था। मतलब मुझे सुनाई दे रहा था और महसूस हो रहा था कि मेरे बॉडी को, मेरे पेट को इस तरह से कर कर किया जा रहा है। और फटाफट से वो चीरा लगाती हैं और लगा लेती हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके मैं अपना महसूस, मुझे ऐसा हो रहा था कि इस तरह मेरा तो ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस रुक गई है। तुरंत मुझे बहुत सा घबराहट टाइप का हो रहा था, तो डॉक्टर मुझे वो ऑक्सीजन लगता है ना, उसे ला के लगा देती हैं। उसके बाद में जब बेबी को निकालने लगती हैं तो ऊपर की साइड इस साइड आने लगता है, तो 2 नर्स मिलके इसको ऐसे ढकेलती हैं, नीचे की तरफ करती हैं, तब फिर जैसे ही ऐसे निकालती हैं, भाई साहब वो खुशी होती है कि
मतलब एकदम से जैसे हल्का हो जाए, पूरा पेट एकदम हल्का हो जाता है। उसके बाद जैसे किल्ला किल्ला रोती है श्री। श्री के रोने की आवाज़ सुन के ना उस टाइम पे मेरी लाइफ में पहली बार ऐसे आंसू आए थे, जो कि खुशी के आंसू थे। और ऐसी खुशी मुझे पूरी लाइफ में मुझे कभी नहीं मिली जैसी खुशी मुझे उस टाइम पे हुई थी। मेरे आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे और मैं बोल रही हूँ मैं बोलती हूँ, डॉक्टर मैम, क्या ये मेरा बच्चा है? क्या ये मेरा बेबी रो रहा है? मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ। और इसके बाद में डॉक्टर बोलती हैं, नहीं, यहाँ पे छोटा बेबी कौन आएगा? डॉक्टर मैम रो रही हैं, यहाँ छोटा बेबी कोई तो है नहीं, आपका ही बेबी रो रहा है, ऐसे डॉक्टर बोलती हैं। उसके बाद में फिर जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के मेरे बाजू में खड़ी रहती हैं, वो बोलती हैं कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेबी बॉय है या गर्ल है। मैं बोलती हूँ कि मैम, मुझे ये नहीं जानना कि मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, मुझे बस ये जानना है कि मेरा बेबी अच्छा है ना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बेबी होते मान तुरंत रो देते हैं, तब समझो कि आपका बेबी बहुत ही अच्छा है। तो उस टाइम की खुशी का ठिकाना तो था नहीं। बोल रही है, अरे अभी बोलो ना, अभी चुप रहो, स्टिचेस तो लगाने दो। तो जैसे ही सी सेक्शन करती हैं, बेबी को बाहर निकालती हैं, तुरंत ही स्टिचेस लगा देती हैं। उसके बाद स्टिचेस लगा के मुझे उठा के उस पर रख के लाती हैं। मतलब ओटी के बाहर रूम रहता है, डिलीवरी रूम जो रहता है, तो वहाँ पे ले आती हैं। तो वहाँ पे मेरी स्त्री रहती हैं। तो एक नर्स लाके, वो क्या है, सी सेक्शन होने के बाद से करवट भी नहीं घूम सकते, तो ऐसे ही मैं लेटी हुई थी और ऐसे ही ला के फीड कराती हैं डॉक्टर लोग। तो जब फीड कराती हैं तो या के करती है, मुझे नहीं पता होता कि बेबी बॉय है या गर्ल है। अब मुझे उस टाइम पे जानना भी नहीं था, मुझे बस ये था कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, मेरा बच्चा मेरे पास आया। क्योंकि पूरे 9th मंथ में महादेव जी को यही मना रही थी कि जैसे आप मेरे बेबी को मेरे कोख में, मतलब मेरे पेट में दिए हैं, वैसा ही बेबी मेरे गोद में दे दीजिए। मैं पूरे 9th मंथ महादेव जी से प्रार्थना की और महादेव जी मेरी प्रार्थना सुने। मेरी गुड़िया रानी आज मेरे पास हैं। तो नर्स बोल रही हैं, यहाँ गुजरात में क्या बोलते हैं, दिकरी बोलते हैं लड़कियों को, नहीं क्या बोलते हैं, छोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कुछ गुजराती टाइप में नर्स बोलती हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी बेबी गर्ल है। उसके बाद में फिर जहाँ हम एडमिट थे, उस रूम में जब आते हैं, तो तिवारी जी मुझे देखते हैं, ऐसे ऑल द बेस्ट करते हैं। तब फिर, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी मेरी थी, तब तिवारी जी बोलते थे कि मुझे बेटी होगी और उसका नाम श्री होगा। मुझे लगता था कि मेरा बेबी बॉय है और तिवारी जी को लगता था कि मेरी बेबी गर्ल है। वो बोलते थे कि मुझे अंदर से लगता है कि मेरी बेबी गर्ल होगी और उसका नाम मैं श्री रखूँगा। मैं वो डिलीवरी सी सेक्शन इस तरह से होती है, फीड कराती हैं, अंदर आती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ की जो नर्स लोग रहती हैं बहुत ही अच्छी रहती हैं। मैं लाइफ टाइम तक वहाँ की नर्स और डॉक्टर को, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जो नर्स और डॉक्टर अल्पा पटेल हैं, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छी थी। मतलब रात में जब मेरी बेबी रोती थी, उठती थी, आके दूध पिलाना, चींची पोटी कुछ भी करती थी, उसको साफ करना, मतलब जैसे घर के फैमिली मेम्बर करते हैं, उस टाइप से वहाँ की नर्स लोग मेरा केयर की और मेरी बेबी की केयर की। हम 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे और 3 दिन तक वो लोग इतना ज़्यादा केयर की कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से घर जाऊँगी तो मैं कैसे कर पाऊँगी। मुझे सी सेक्शन का रहता ही है, क्या है कि बैठ नहीं पाती थी। बैठने के बाद कोई बेबी को ला के मेरे पिलो रख के बेबी को कोई ऐसे देता था, तभी मैं फीड करा पाती थी। मैं ऐसे 3.5 kg की मेरी बेटी थी, तो मैं उसे इस तरह से उठा के फीड नहीं करा पाती थी। कोई मैं डिस्चार्ज कर देती हैं, फिर मैं घर आती हूँ, फिर ऐसे ही चलता रहता है। बट हाँ, उस टाइम पे तिवारी जी मेरा बहुत हेल्प किए। हेल्प क्या किए, वो माँ थे उस टाइम पे, ऐसा समझिए आप लोग
कि वो एक माँ के जैसा श्री का केयर किए हुए हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि मेरा सीजर था, मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। दिन तो कैसे भी बीत जाता था। रात जब होता था तो पूरी रात तिवारी जी दिन भर ऑफिस की ड्यूटी करते थे, पूरी रात श्री को लेके वो बैठते थे, क्योंकि श्री मेरी दोपहर के 12 बजे हुई थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि छोटे बेबी जब दिन में होते हैं तो पूरी रात जगते हैं, दिन भर सोते हैं, अगर रात में होते हैं तो रात भर सोते हैं, दिन में जगते हैं। तो ये दिन में हुई थी तो पूरी रात जगती थी, पिलाना हुआ कुछ भी। वैसे उस टाइम पे ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब मेरी डिलीवरी के 12 दिन होते हैं मेरे सी सेक्शन के, तभी श्री की दादी को जाना हो जाता है गांव, बहुत ज़रूरी हो जाता है उनका गांव जाना, वो गांव चली जाती हैं। उसके बाद भैया श्री को मेरे पास कोई रहता नहीं है। मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम होता रहता है तो वो आ नहीं पाती। मेरी दीदी मतलब मैंने बहुत लोग को ट्राई किया, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह सबके चल रहे थे, तो मेरे ननद के लड़के का एग्ज़ाम था, इस वजह से वो नहीं आ पाई, और मेरी दीदी के बच्चों का एग्ज़ाम था इसलिए वो नहीं आ पाई, और मेरी छोटी सिस्टर का एग्ज़ाम था वो नहीं आ पाई, सासू माँ चली गई, उनको जाना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे गांव। 12 दिन की मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी श्री, हम 3 लोग ही बस अकेले यहाँ पे थे। जी का ऐसा ऑफिस का काम रहता था कि उन्हें ऑफिस जाना ही होता था, उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती थी। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये आप लोग को बताऊंगी कि आफ्टर डिलीवरी मैंने अपना खुद का कैसे केयर किया और अपने बेबी का कैसे केयर किया, कि मैं और मेरी बेबी दोनों लोग एकदम स्वस्थ हैं। तो ध्यान देना होता है जिसकी वजह से हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, जो कि मैं फॉलो की। जो जो डॉक्टर सजेस्ट की मैंने फॉलो किया, और मैं 12 दिन की मेरी सीजर हुआ था। जिन लोगों का सीजर से ऑपरेशन हुआ होगा उन लोग को शायद मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, ऑपरेशन के 12 दिन बाद आपका अपना खुद का और अपने बेबी का ख्याल रखना हो तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, वो लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तिवारी जी मेरा फुल सपोर्ट किए, वो एक बाप नहीं एक माँ बन के श्री का केयर किए हैं। तो उस टाइम पे तो मैं श्री को फीड कराती थी, और मेरी एक आंटी जी हैं जो यहाँ पे रहती हैं, वो बहुत ही अच्छी आंटी जी हैं। कहते हैं कुछ रिश्ते खून के नहीं होते हैं बट निभा बहुत अच्छे से जाते हैं। तो मुझे, मैं आपको बता दूं कि मैं जब यहाँ पे अकेली थी, मेरे सी सेक्शन को 12 दिन हुए थे, तो आंटी जी मुझे डेली खाना ला के देती थी। तो वो मुझे खाना डेली देती थी, और बाकी नाश्ता पानी जो जितना तिवारी जी से हो पाता था वो करते थे। और श्री का पोटी, कपड़े, मेरा, इसका, और जो भी घर का काम रहता था जितना तिवारी जी से होता था श्री के पापा सब करते थे। उसके बाद में फिर 1.25 महीने के बाद मेरी छोटी सिस्टर आ जाती हैं, फिर वो सब संभाल लेती हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद एक माँ और बेबी का किस तरह से केयर होना चाहिए, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो कुछ चीज़ों का मैंने ख्याल रखा जिसकी वजह से मैं, मेरी बेबी दोनों स्वस्थ हैं। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इस वीडियो में आप लोग को बता देती हूँ, फिर एक वीडियो में इस पे भी लाऊंगी कि आप सीजर के बाद अपना किस तरह से ख्याल रखें जिससे आप अच्छी हो सकती हैं। शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी पानी पीजिए तो गुनगुना पानी पीजिए। और मेरी नानी ने मुझे बताया हुआ था कि बहुत पेट भर के पानी नहीं पीना है जिससे आपका पेट निकल सकता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है और गुनगुना पानी ही पीना है। और एक चीज़ का मैंने ये ध्यान रखा हुआ था, जितनी बार मैं रात में मतलब उठती थी फीड कराने के लिए, आप लोग को पता ही होगा कि न्यूबॉर्न को कितनी बार फीड 2-2 घंटे पे फीड कराया जाता है, तो मैं रात में 2-2 घंटे पे श्री को फीड कराती थी। तो 1 गिलास गुनगुना पानी मैं उतनी बार पीती थी, जितनी बार मैं उठती थी उतनी बार मैं गुनगुना पानी पीती थी। कि सब कुछ खाइए आप, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है चाहे कैसे भी हुई है, आपको सब कुछ खाना है। ये नहीं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको सब चीज़ खाना है। हाँ, 15 दिन आपको नहीं खाना है,
और ज़्यादा मिर्च मसाला तेल ये सब नहीं खाना है। बट दाल सब्जी रोटी और हरी सब्जियां ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। तो कर रही हूँ यहीं पे एंड, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।